मतलब सोशल मीडिया पे हर दूसरा बाबा आके बोलता है कि 2 घंटे में वशीकरण कर दूंगा गारंटी के साथ में। देखो, करने वाला होता है जी। तो सात्विक रूप से, वास्तविक रूप से अगर वो करेगा तो कम से कम 11 दिनों में करके देगा, अगर करने वाला होगा तो। ओके। अगर मैं आपको बोलता हूँ, आप 2 घंटे की बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 24 घंटे में करके दिखाओ। ओके। आप जो बोलो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी इंसान पे वशीकरण करने के लिए? मुझे तो जिस इंसान का करना है उसका तो नाम और ओके। फोटो और उसकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाए तो उस पर वशीकरण हो जाएगा। वो अपने बॉयफ्रेंड को पाना चाहती थी जी। वो किसी मौलवी के पास चली गई जी। अब वो थोड़ी सी क्या दिखने में सुंदर थी जी। तो वो गई उस मौलवी के पास। जी। अब मौलवी के पास जाते ही उसको मौलवी ने क्या किया कि गई तो उसके पास थी बॉयफ्रेंड को पाने के लिए, उस मौलवी ने उसके ऊपर ऐसा कर लिया कि उसको खुद को अपने कंट्रोल में कर लिया। जैसे मान लो अगर उस इंसान के ऊपर किया कराए का साया है तो मैं तो ये भी कर सकता हूँ कि अगर उस सामने वाले थर्ड पर्सन को आप देखना चाहते हो तो मैं उसका चेहरा भी आपको दिखा सकता हूँ। वैसे अघोरी जी, एक पिशाचनी और निकल के आती है, वैश्या पिशाचनी। देखो, ये एक ऐसी पिशाचनी है कि इसमें हम जब काम करते हैं कि जैसे 2 परिवारों को अलग अलग करना जी। 2 भागों में विभाजित करना जी। परिवार को तोड़ना, पैसे हड़पने होते हैं। ओके। जमीन हड़पनी होती है, घर लेना होता है जबरदस्ती, तो वो चीजें वहां काम आती है। हेलो नमस्कार, मैं हूं अमन राजपूत और स्वागत है आपका तंत्र संवाद के एक और नए एपिसोड के अंदर। आज की इस पॉडकास्ट में ना हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे जो कहीं ना कहीं आजकल आप सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। वशीकरण के बारे में बात करेंगे, तंत्र के रहस्यों के बारे में बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के मन में भी होता है, क्या वशीकरण आज के टाइम में भी होता है या सिर्फ हमारे मन का वहम है और कल्पना मात्र है। इन सभी चीज़ों पर अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के जो हमारे गेस्ट हैं मैं सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहूँगा अजय अघोरी जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अघोरी जी, जब भी आप आते हो तो कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ें हमारे साथ में शेयर करके जाते हो और लोगों के जो मिथ होते हैं उनको क्लियर करते हो आप। तो जैसे आई थिंक तंत्र को आज के लोगों ने मजाक बना दिया है, ठीक है, और तंत्र का नाम सुनकर है ना हम जैसे जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो डर जाते हैं। क्या है तंत्र? तंत्र से हमको डरना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखो, तंत्र आजकल लोग डरने का एक माहौल बन गया है जी। इस नाम से लोग डरते हैं। ये तो भगवान भी करते हैं कि आज जो पहले के ऋषि मुनि थे वो भी तंत्र करते थे जी। हवन करते थे, बस नाम अलग हो गया। जी। जैसे ये कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं और तंत्र होता है, हवन कुंड होता है, हवन काम करते हैं, कोई भी जैसे जोड़े होते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो तंत्र के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी। बस लोगों के मन में एक वहम हो गया कि तंत्र पता नहीं क्या होगा, जी। किसके ऊपर बुरा होगा, अच्छा होगा, वो चीज एक वहम हो गया। जी। और तंत्र से कोई नुकसान नहीं होता। ओके। वैसे अघोरी जी, हमने तंत्र का नाम सुना है और अक्सर हम एक चीज़ और सुनते हैं जो मूवीज़ ने हमको नाम दे दिया है, ब्लैक मैजिक। तंत्र और ब्लैक मैजिक क्या है? दोनों एक ही हैं या अलग है? देखो, ब्लैक मैजिक देखा जाए तो वैसे देखो एक चीज तो बुरी है। ओके। और वो तंत्र अगर देखा जाए तो वो एक तंत्र है। ओके। और ऐसे तो कोई बुरी भी नहीं है क्योंकि ब्लैक मैजिक वो कोई काला जादू है। जी। तो काला जादू किसी बुरे इंसान पे किया जाता है। अगर उसको तंत्र की नजर से देखें तो वो बुरा ही नहीं है। अब जब इंसान को किसी के ऊपर बुरा करना होता है, जब ब्लैक मैजिक उसके ऊपर किया जाता है वहां वो गलत होता है कि आज किसी को बर्बाद कर रहे हो, किसी का बुरा कर रहे हो, किसी को मारना है, वो करना है, वहां ब्लैक मैजिक है। ऐसा थोड़ी है कि कोई काला रंग का कुछ है तंत्र। जी। ऐसा कुछ नहीं है। ओके। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि जो ब्लैक मैजिक है वो तंत्र का एक पार्ट है, लेकिन लोगों की करने की भावनाओं के ऊपर है। अगर अपन उसको गलत तरीके से और गलत लोगों पे कर रहे हैं तो ब्लैक मैजिक काउंट करता है। ओके। वैसे अघोरी जी, हम जब तंत्र का जिक्र सुनते हैं तो आजकल सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया पे हर दूसरी रील अपन को उस चीज़ से रिलेटेड मिलती है, वशीकरण। क्या है वशीकरण? होता है आज के टाइम में? देखो, वशीकरण पहले भी होता था जी। आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा, जन्मों जन्मों तक होता ही रहेगा। इसका कोई आज तक कोई कुछ भी नहीं कर सका कि वशीकरण देखा जाए कि हम किसी भी इंसान को, ये नाम से ही वशीकरण जी, कि हम किसी भी इंसान को वश में कर सकते हैं। ओके। मतलब सोशल मीडिया पे हर दूसरा बाबा आके बोलता है कि 2 घंटे में वशीकरण कर दूंगा गारंटी के साथ में। मतलब क्या है, ये होगा 2 घंटे में? देखो, करने वाला होता है जी। तो सात्विक रूप से, वास्तविक रूप से अगर वो करेगा तो कम से कम 11 दिनों में करके देगा, अगर करने वाला होगा तो। अगर मैं आपको बोलता हूँ, आप 2 घंटे की बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 24 घंटे में करके दिखाओ। आप जो बोलो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। ओके। करने वाला होना चाहिए। 24 घंटे में कुछ नहीं होता। 2 घंटे में क्या कर लेगा वो? जी, कुछ भी नहीं होगा। 11 दिनों के अंदर कम से कम 11 दिनों में काम करके देगा। ओके। तो अघोरी जी, मतलब ये बोल सकते हैं कि जो भी 2-3 घंटे का दावा करते हैं वो सारे के सारे स्कैम है, फ्रॉड है? फ्रॉड है, मैं बोलता हूँ।
जो ये लोग कहते हैं कि मैं घोरी हूँ, मैं तांत्रिक हूँ, मैं साधक हूँ, वो सबके सब फ्रॉड है। 2 घंटे में कुछ नहीं होता है, ना 24 घंटे में होता है, ना 48 घंटे में होता है। ओके। वैसे अघोरी जी, जो लोग वशीकरण पे विश्वास नहीं करते हैं ना, वो वशीकरण का मजाक उड़ाने के लिए ऐसे बोलते हैं कि अगर वशीकरण होता है तो हम तो पूरी दुनिया को उसमें कर सकते हैं, आप लोग तांत्रिक हो, पूरी दुनिया को उसमें कर सकते हैं। देखो, करने के लिए इंसान देखा जाता है कि ये क्या करवाना चाहता है। अगर Okay. वास्तविक रूप से कोई वशीकरण करवा रहा है जी। तो मेरे पास आओ, ओके। मैं बताता हूँ कैसे होता है वशीकरण। फ्रॉड के पास जाओगे तो वो क्या करके देगा? कुछ भी नहीं करके देगा। जी। कर सकते हो, किसी भी इंसान के ऊपर कर सकते हो, ऐसा नहीं है, पर Okay. उसको देखा जाए कि क्या तरीका क्या है। वैसे तो हर इंसान कुछ भी करवा सकता है। गलत काम मत कराओ। ओके। मतलब अपन जो वशीकरण है किसी भी इंसान पे कर सकते हैं या उससे अपना कुछ संबंध या रिलेशन होना चाहिए? देखो, सबसे जरूरी तो संबंधी होता है कि हमारा उसके साथ कोई रिलेशनशिप होना चाहिए, कि जी। कोई रिश्तेदार हो, आपसी बातचीत चालू हो, वो होना चाहिए। ऐसे तो अनजान पे तो क्या करने का फायदा है। ओके। नहीं मतलब लाइक जैसे कि अपन ने किसी भी डेली लाइफ के अंदर अपन बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जैसे मैं आपसे मिला, आप किसी और से मिलते हैं, तो अपन किसी भी जिस इंसान को मैं जानते नहीं है, क्या उस भी इंसान को अपन वश में कर सकते हैं? देखो, एक चीज नाम बता रहा हूँ आपको, ईर्ष्या। ओके। वो सबसे खतरनाक होती है कि आज किसी इंसान को किसी से जलन है, जी। उसको ईर्ष्या है इसी चीज की, जी। तो वो इंसान वशीकरण करेगा। क्यों? क्योंकि वो कभी ये चीज हासिल नहीं कर सकता, और वो हासिल नहीं कर सकता है तो वो फिर वशीकरण का उपयोग करेगा। ओके। वैसे अघोरी जी, हम बहुत सारे वशीकरणों के प्रकार जो है सोशल मीडियाज़ पे सुनते हैं, तो जो ये प्रकार होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या वशीकरण के प्रकार होते हैं या वशीकरण सिर्फ एक ही प्रकार का होता है वशीकरण? देखो, वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं, हर तरह के होते हैं। मोहिनी वशीकरण है, संभोग वशीकरण है, तामसिक वशीकरण है। वशीकरण बहुत तरीके के होते हैं। ओके। और लाइक जो सारे वशीकरण है, आपने बताया कि कम से कम जो है 11 दिन का समय लगता है अगर अपन पूरी प्रोसेस के साथ में करते हैं तो। बिल्कुल, जैसे 11 दिनों में होता है। अब आप देखो, नवरात्रा होते हैं जी। तो जब माता रानी को हम चौके पे बिठाते हैं, घट की स्थापना करते हैं, 9 दिन पूजते हैं माता को, तो वैसे ही हर चीज की एक सीमा होती है। ओके। तो 11 दिन कम से कम वशीकरण में लगते हैं। ओके। अगर मानते हैं कि किसी इंसान को दूसरे इंसान को पे वशीकरण करना है, तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी इंसान पे वशीकरण करने के लिए? मुझे तो जिस इंसान का करना है उसका तो नाम और फोटो और उसकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाए तो उस पर वशीकरण हो जाएगा। या अगर वो यहीं का रहने वाला है तो उसका कोई बॉडी टच कपड़ा हो, या उसके बाल हो, उसके नाखून हो। ओके। ये चीजें होनी चाहिए। ओके। वैसे अघोरी जी, अपन वशीकरण का जिक्र कर रहे हैं, अपन तंत्र का भी जिक्र कर रहे हैं। 2 तरीके की चीज़ें होती है, एक जो तामसिक क्रियाओं के थ्रू की जाती है, एक जो सात्विक क्रियाओं के थ्रू की जाती है। दोनों में से कौन सी खतरनाक होती है? देखो, वैसे तो वशीकरण होता है, देखो, खतरनाक भी कह सकते हैं और नॉर्मल भी कह सकते हैं। जैसे मैं आपको एक केस बताता हूँ कि मेरे पास आज से 4-5 साल पहले की बात है, एक केस आया था। अब उस लड़के ने जैसे ऑनलाइन देखा, कि देख के गूगल पे जैसे सर्च किया होगा या यूट्यूब से देखा होगा कि वशीकरण कैसे होता है, उसने वैसा कर तो लिया। अब क्या होता है कि कहीं गलतियां हमसे ही होती है, कि उस बंदे ने जैसे करना स्टार्ट किया तो जो मंत्रों का उच्चारण होता है वो भी देखना पड़ता है सही है या गलत है। तो वही चीज उसी के ऊपर हावी हुई। हावी होने का मतलब ये है कि वो चीजें फिर उसी को सताती है। और वो फिर मेरे पास आया, तो उसने मेरे को सारी बातें बताई कि सर मैंने यहाँ से ये सब किया, तो उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें हो गई कि अजीब अजीब उसको मन के अंदर विचार आना, खराबी करना, कि रात को डर भी लगना, वो सब चीजें होती है। क्योंकि जो चीज वो दूसरे के पास करना चाहता था वो चीज उससे खुद के ऊपर हो गई। तब मैंने जाके उसको थोड़ा ठीक किया कि चलो, उसके परिवार वाले भी उससे डरने लगे थे कि भाई अचानक ये रात को उठ के कहीं भी चला जाता है, नींद में चलता है, कई बार रात को अजीब अजीब हरकतें करता है, कि भाई एक तरह से कहते हैं कि जैसे मिठाई भी मांगने लगता है कई बार रात को। तो घर में डर का माहौल बन गया। तब मैंने उसको जाके ठीक किया था। वैसे अघोरी जी, आपके पास में जो है वशीकरण से रिलेटेड बहुत सारे केस आते होंगे, तो कुछ केस आपके पास में ऐसा आया है कि लाइक किसी भी इंसान पे गलत तरीके से वशीकरण कर दिया हो किसी ने? हाँ, एक लड़की का केस आया था मेरे पास। वो अपने बॉयफ्रेंड को पाना चाहती थी जी। वो किसी मौलवी के पास चली गई जी। अब वो थोड़ी सी क्या दिखने में सुंदर थी जी, उसका हर चीज देखने लायक, वो उसको अच्छा लगा जी। तो वो गई उस मौलवी के पास जी। अब मौलवी के पास जाते ही उसको मौलवी ने क्या किया कि गई तो उसके पास थी बॉयफ्रेंड को पाने के लिए, उस मौलवी ने उसके ऊपर ऐसा कर लिया कि उसको खुद को अपने कंट्रोल में कर लिया। और फिर उस लड़के का गलत फायदा उठाने लगा जी। तो अब वो उस लड़की को कुछ पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है जी। जब उस वशीकरण तंत्र क्रिया का जो असर धीरे धीरे खत्म होने लगा,
उस लड़की को महसूस हुआ कि मेरे साथ गलत हो रहा है। जी अब वो फिर मेरे पास आई, मेरा वीडियो देखा उसने, मेरी रील देखी तो मेरे पास आई, मेरे से बात हुई थी पहले, जी मेरे से फ़ोन मिला है कि सर आप कहाँ से हो। जी मैं तो भाई उज्जैन रहता हूँ। तो वो इतना ही बोले कि सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। कोई बात नहीं जी पहले बात की। फिर देखो भाई कोई भी इंसान हो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज आप मुझे भी देख रहे हो तो पहले वीडियो कॉल करके देखो इंसान वास्तव में है या नहीं। जी अगर वो होगा तो वीडियो कॉल करेगा, नहीं होगा तो उठाएगा ही नहीं फोन। जी तो उस बंदे ने, मैंने को बोला भाई बात क्या है, उसने मेरे को सारी बातें बताई कि सर मेरे साथ ये हुआ। तो उसने मेरे को वीडियो कॉल किया, मैंने कहा देख ले बेटा इस तरह से है। उसने देखा ठीक है, वो उज्जैन भी आई थी मेरे पास। तो मैंने उसका पूरा काम चेक किया, ओके फोटो वगैरह सब कुछ देख के, जो मौलवी ने उसके ऊपर करवाया था सब पता चला। मैंने उसको सारी चीजें बताई। ओके उस लड़की का फायदा उठाया उसने। ओके तो सारी चीजें जो मौलवी ने की थी वो सारी नष्ट करके बाद जी उस लड़के को उससे मिलवाया। और मिलवाने के बाद उसको मैंने पूछा कि भाई देखो जो तेरे साथ हुआ अपने बॉयफ्रेंड को मत बताना, क्योंकि जिस इंसान ने गलत किया है वो मैंने तुम्हें नष्ट करके दे दिया। अब तुम दोनों खुश रहो, बाकी वो जाने। ओके वैसे अघोरी जी लाइक आपने जो है एक मौलवी का तंत्र काटा एंड आप एक अघोरी हैं, तो मतलब किन विद्याओं के थ्रू काटना पड़ता है आपको? लाइक मौलवी का जो होता है उनका जो धर्म होता है पूरा के पूरा अलग तरीके से वो काम करते हैं, आपका जो प्रोसेस होता है पूरा के पूरा अलग होता है। तो मतलब क्या थोड़ी सी कठिनाइयाँ आती हैं इन चीज़ों के लिए, क्योंकि आपका जो है सनातन धर्म से रिलेटेड होता है, उनका जो वो पूरे मौलवी होते हैं उनके काम करने का तरीका अलग होता है, तो आप इसमें कैसे काम करते हो? मतलब देखो हर चीज का एक तंत्र के ऊपर ही काम होता है। ओके कि कोई भी लो, जैसे किसी के पास सिद्धियां होती है, किसी के पास कच्चे कलवे होते हैं, किसी के पास प्रेतराज होते हैं, ये चीजें होती है। पर मैं इन सबको एक जगह पर रखता हूँ। ओके खाली जो मेरे आराध्य हैं वो सबसे बड़े हैं। और मैं जहां तक जो काम होते हैं उनको बोलना ही नहीं पड़ता, क्योंकि देखो जब हम काम करने बैठते हैं तो ये चीजें नॉर्मल होती है। नॉर्मल में क्या होता है कि कुछ भी कर सकता है इंसान, और जैसा लगे कि हाँ ये काम थोड़ा भारी है इसमें लगेगा, तब आराध्य को याद किया जाता है, उसके मंत्र का उच्चारण होता है, जितनी बार हमें करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया 11 दिन, उसकी जगह 11 दिनों के अंदर जो अपन सिद्धियां प्राप्त कर रखी है उस सिद्धियों से कर सकते हैं। ओके वैसे अघोरी जी आई थिंक हर कोई वशीकरण के बारे में हर चीज़ बता देता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी इंसान पे वशीकरण हो रखा है तो हम जैसे इंसानों को कैसे पता चलेगा कि सामने वाले इंसान पे वशीकरण हो रखा है? कुछ लक्षण उसके क्या रहते हैं? आज मान लो आपका कोई दोस्त है जी और वो आपसे बात कर रहा है जी अगर आपसे बातचीत करते करते अचानक इंसान बदल जाता है, बदलने का कारण क्या होता है कि आपसे वो हर एक बात बताता है जी अचानक उसका बात करने का तरीका बदल गया, आपकी बातों को इग्नोर कर रहा है जी तो आप तो सोचोगे भाई क्या हुआ है, 1-2 दिन चलेगा कोई बात नहीं, बाकी फिर जब आप किसी ऐसे इंसान के पास जाओगे, मान लो आप मेरे पास आए, आपने बोला सर ऐसा क्या हुआ, तो मैं तो उसको देखूंगा। अगर जरूरत पड़ी, जैसे मान लो अगर उस इंसान के ऊपर किया कराया का साया है, तो मैं तो ये भी कर सकता हूँ कि अगर उस सामने वाले थर्ड पर्सन को आप देखना चाहते हो तो मैं उसका चेहरा भी आपको दिखा सकता हूँ। ओके मैं अगर पानी में देखना चाहते हो तो पानी में देख सकते हो, अग्नि में देखना चाहो अग्नि में देख सकते हो। ओके पर ये चीज क्या थोड़ी सी गुप्त रखी जाती है। ठीक है। जब आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है या किया कराएगा शिकार है तो जी मतलब लाइक अगर किसी पे वशीकरण हो रखा है और किसी को पता चल जाता है तो आप जो है किसने वशीकरण कर रखा है वो भी दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकता हूँ मैं। ओके वो भी हर इंसान नहीं दिखाता है क्योंकि कोई जानता नहीं है जी ये चीजें भी कि सिद्धियों के ऊपर होती है। मेरे आराध्य हैं वो हमेशा हर चीज मुझे संकेत देते हैं। जी वैसे अघोरी जी जब आपने जिक्र करा ना कि अचानक से उसका जो है बिहेवियर चेंज हो जाए, जो भी उसका करने का तरीका, जो भी तौर तरीका है पूरा चेंज होता है, वैसे ही हम देखते हैं जैसे जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं या जो लवर्स होते हैं छोटी मोटी बातों पे लड़ाई करके ब्रेकअप कर लेते हैं या एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। पहले सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन अचानक वो चीज़ होती है, तो अगर अचानक होती है तो इसमें क्या होता है? देखो कई बार तो जहाँ शक की बीमारियां होती है कि हर इंसान को शक होता है कि बंदा किसी और के चक्कर में नहीं है या लड़की किसी और के चक्कर में नहीं है। और एक होता है जैसे आज मान लो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है जी, और सामने कोई तीसरा बंदा आ रहा है और वहां उसकी तारीफ हो कि भाई ये बोले कि ये लड़का सही है, अच्छा, तो ईर्ष्या होती है मन के अंदर। या फिर ऐसा होता है कि आज दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान उसको पसंद कर रहा है तो लड़की उसको इग्नोर करेगी कि भाई मैं तुझे पसंद नहीं करती हूँ, तो वो लड़का उसको जबरदस्ती प्यार करेगा। उसको जैसे वन साइड लव कह सकते हैं, एक तरफा प्यार होता है, वो अपने तरीके से उसको कंट्रोल में करता है। ओके मतलब वन साइड लव को भी अपन वशीकरण से पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। ओके इसमें क्या अपन चीज कर सकते हैं वन साइड लव के लिए? वन साइड लव में ये होता है कि एक तरफा प्यार जैसे हम किसी से कर सकते हैं जी, जो इंसान करने वाला है, आज मान लो हम किसी के ऊपर कर रहे हैं जी, उस इंसान का जैसे फोटो नाम हो तो चलेगा, दोनों का फोटो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। पर जिस इंसान के ऊपर करना है ये चीजें गुप्त रखनी है जी।
काम होने के बाद वो इंसान आपके पास आए, ओके आपको ये चीज शो नहीं करनी कि भाई मैंने तेरे को इस तरह से पाया है। वो आपको जैसा चाहते हो वो चीज कहेगी। ओके। वैसे अघोरी जी, मतलब जैसे बहुत सारी बॉलीवुड में मूवीज़ बनती है, अभी लाइक अजय देवगन की शैतान मूवी भी आई थी, उसके अंदर हमने देखा था कि किसी इंसान ने कुछ खिला के सामने वाली लड़की पे वशीकरण कर दिया था। तो कुछ खिला के भी वशीकरण किया जा सकता है? हाँ, खिलाने पे होता है। देखो ज्यादातर क्या होता है कि आपने देखा होगा चौराहे के ऊपर क्या होता है कि कई बार कुछ चीजें पड़ी होती है, जी। जैसे लाल कपड़ा होता है, नारियल बांधा हुआ होता है, और एक जैसे मैं आपको बताता हूँ वशीकरण जैसे तंत्र, जो सबसे बड़ा तंत्र जी। होता है, हम किसी इंसान को खिलाने की बात कर रहे हो तो सफेद कलर की मिठाई होनी चाहिए जी। उस पे काम कर सकते हो। उस पे काम करके आप जिस इंसान पे करना चाहते हो उस इंसान को खिला दो। ओके। इफेक्ट आपको पता कैसे चलेगा? जो आंखों के नीचे उसके सूजन होगी, यहाँ पे जैसे जैसे सूजन होगी उस असर चालू हो जाएगा उसके ऊपर। ओके ओके। लाइक जैसे कि अगर अपन चौराहे वगैरह पे, अगर ये मैंने बहुत सारे सुना है चौराहे के बारे में, तो ये चीज़ें जो होती है चौराहे पे क्यों एक्टिव होती है? अपन कहीं और भी तो इन चीज़ों को रख सकते हैं, वहाँ से भी तो काम करा सकते हैं। क्योंकि 4 दिशा होती है। ओके। चारों दिशाओं को चित कर दिया तो ओके। इंसान अपने पूरे कब्जे में है। ओके हाँ, लाइक अगर अपन बात करें तो 4 डायरेक्शन होती है, अगर वही ब्लॉक कर दी तो आई थिंक उसकी जो है सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में। वो इंसान फिर अपनी ओर ही आता है फिर। और वैसे अघोरी जी, अपन जो है वशीकरण का जिक्र कर रहे हैं, और बहुत सारी एंटिटीज़ हैं, बहुत सारी पिशाचनियाँ हैं जिनका नाम हम सुनते हैं वशीकरण के अंदर ही, कि इनका इस्तेमाल जो है वशीकरण के लिए बहुत ज़्यादातर किया जाता है। तो उन एंटिटीज़ के बारे में मैं एक एक करके आपसे बात करूँगा और जानूंगा कि ये चीज़ें होती क्या हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं इन चीज़ के बारे में। तो एक जो है एंटिटी निकल के आती है कामरूप पिशाचनी। ये कामरूप पिशाचनी क्या होती है? देखो ये एक ऐसी पिशाचनी है कि किसी भी इंसान को, जैसे कोई इंसान किसी के ऊपर करवा रहा है जी। तो जैसे उसकी बुद्धि होती है, उसका दिमाग होता है, उसको कंट्रोल में कर देना, नियंत्रण करना, ओके। कि उसकी जैसे जो भी सोचने की क्षमता है जी। उसको एकदम ब्लॉक कर देती है। ओके। कि जो भी स्तंभ, एक स्तंभन होता है कि उसको स्टॉप कर देना, जी। तो वो चीज कर सकते हैं। और ओके। अगर जिस इंसान ने, मान लो किसी तांत्रिक ने की है या उसके कोई प्रेमी ने की है, किसी भी इंसान ने, दुश्मन ने भी करवाई है, तो वो कुछ भी करवा सकता है उससे। ओके। तो लाइक ये जो होती है ये पिशाचनी ही होती है एक? हाँ, ये पिशाचनी होती है। ओके। और ये देखा जाए तो जैसे अगर इसका प्रभाव इतना होता है कि अगर ये सोच ले कि इसको खुद को खत्म करना है तो ये खुद को भी कर सकती है। ओके। मतलब ये अपन कह सकते हैं कि सामने वाले के पास अपना पूरा कंट्रोल चला जाता है। बिल्कुल। ओके। वैसे एक जिक्र हम और सुनते हैं मदना कुला का, जो वशीकरण में ही काम आती है, लेकिन ये किस तरीके से काम करती है, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि क्या होती है मदना कुला? देखो मदना कुला ऐसा है कि ये सपनों में काम करती है। ओके। कि किसी भी इंसान का हम जिक्र करते हैं कि भाई हम उससे प्रेम करते हैं, कोई भी इंसान हो, जी। जैसे एक संभोग वशीकरण आता है जी। तो उससे तो क्या है, तो वो खाली संभोग करेगी उससे। जी। और ये एक ऐसी चीज है कि उसके सपनों में जाके उस इंसान के विचार मन में उससे उत्तेजित हो गए कि भाई जैसे उससे मिलने की कामना करेगी, कि भाई प्रयास करेगी, उसके मन में उसके भाव जगाएगी कि मुझे उस इंसान के पास जाना है। और ये खुद ऐसी चीज होती है कि वो लड़की खुद सामने से उसके पास जाके और ये चीज करेगी। ओके। तो लाइक कुछ आप केस शेयर करना चाहेंगे जिसपे आपने जो है मदना कुला एंटिटी का इस्तेमाल किया हो? केस एक एमपी का था मेरे पास जी। एक लड़के ने मेरे से करवाया था। उस समय की बात है जब वो लड़की उसको बार बार इग्नोर भी करती थी, और जब वो उसको बोलता भी था कि भाई मैं तेरे साथ रिलेशन में रहना चाहता हूँ, तो वो लड़की डरती भी थी और उससे मना भी करती थी कि मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती। वो लड़के ने मेरे से फ़ोन भी किया था, तो सर बता रहा था कि सर मेरा थोड़ा सा प्यार है, मैं उससे बहुत पसंद करता हूँ, पर लड़की उसको इग्नोर करती है जी। तो मैंने उसका काम भी किया। काम करने के बाद कम से कम 15 या 16 दिन की बात है उस समय, जब 15-16 दिन के बाद उस लड़के के, मैंने जो सपनों में उसके ऊपर काम किया, तो वो लड़की खुद उस इंसान को फ़ोन करती है और उसे मिलने के लिए बुला रही है। ओके। तो सबसे पहले उस लड़के को मैंने बताया हुआ था कि भाई जैसे तेरे पास फ़ोन वगैरह आए तो मुझे फ़ोन करना। उसने मेरे को फ़ोन किया, और जब मैंने उसको एक टाइम डिसाइड करके दिया कि भाई इस दिन तेरे को वहाँ जाना है, और जैसे वो गया तो जैसा वो चाहता था उसको वैसा मिल गया। ओके। तो जो आपने बताया जो मदना कुला जो एंटिटी है वो सामने वाले इंसान के सपनों पे काम करती है। ओके। वैसे अघोरी जी एक एंटिटी और निकल के आती है जो वशीकरण पे ही काम करती है, मोहिनी यक्षिणी। ये क्या होती है मोहिनी यक्षिणी? देखो मोहिनी यक्षिणी ऐसी होती है जैसे तामसिक हम बोल सकते हैं उसको, तो वो एक ही इंसान के बारे में सोचना होता है। कि जैसे आजकल होते हैं कि भाई हस्बैंड वाइफ है जी, तो उनको भय रहता है कि अगर
उसकी वाइफ का किसी और के साथ चक्कर ना हो, कोई बातचीत ना हो। भाई Okay. औरतें भी ऐसी होती है, वो भी ये चाहती हैं कि हस्बैंड का कहीं और ना हो। हर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी ये चीज चाहते हैं। जी। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, केस बता रहा हूँ। जी। तो एक लड़के ने मेरे से ये चीज करवाई थी। ओके। जब उसने बोला कि सर मुझे थोड़ा सा उस लड़के पे शक है कि उसके सारे जैसे दोस्त है, जितने भी फ्रेंड सर्कल है, लड़के भी ज्यादा हैं, लड़कियां भी है, पर लड़के ज्यादा थे उसमें। जी। तो उसने जो चीजें बताई कि सर मुझे कहीं ना कहीं भय है उनके अंदर कि भाई वो उनके साथ भी तो बाहर नहीं जाती है, उसके साथ रिलेशन तो नहीं है कुछ उनका। जब मैंने उसके ऊपर काम करके दिया था कि वो ऐसा काम है कि 24 घंटे तक अगर हम जो काम करें 24 घंटे तक उसके बारे में सोच सकती है वो। ओके। और दूसरे के अलावा उसके मन में कोई विचार नहीं आएगा कभी। ओके। वैसे अघोरी जी मतलब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा भी ख़तरनाक भी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सामने वाले इंसान पे जो है दिमाग पे काम करती है, 24 आवर सोचने मजबूर करती है। तो एक सवाल अक्सर आई थिंक लोगों का भी रहता है, अपन जब भी इन एनर्जीज़ का इस्तेमाल करते हैं या वशीकरण वगैरह भी करवाते हैं, तो इससे जो है सामने वाले इंसान पे भी कुछ हानि होती है, उसका भी कुछ नुकसान वगैरह होता है अपन किसी इंसान पे करते हैं तो इन चीज़ों को? देखो हानि उम्र के ऊपर काम होता है ना, क्योंकि उम्र देखी जाती है कि बच्चा होगा तो वो तो सहन ही नहीं कर पाएगा ना। इंसान की लगभग 19-20 साल की हो तो चलो कोई बात नहीं, और लेडीज होती है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इंसान की उम्र देखनी पड़ती है ना, उम्र लायक हो इंसान। और वैसे गुरु जी लाइक जैसे सोशल मीडियाज़ वगैरह पे है ना, हम कहीं ना कहीं वशीकरण का जिक्र सुनते हैं और हर कोई सब वशीकरण के बारे में जानते हैं आजकल। तो आपके पास में कुछ एक कोई ऐसा केस आया है कि कोई इंसान, कोई थर्ड पर्सन किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में आना चाहे, उनकी लाइफ को बर्बाद करना चाहे, कुछ ऐसा कुछ केस आपके पास में आया हो? हाँ, एक लड़की का केस आया था मेरे पास। जी। वो एक वो जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, जी। आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे को मानते भी थे, और हर एक चीज हर एक मतलब जहाँ देखा जाए तो शादी तक बात आ गई। जी। अब उस लड़के ने किसी और के साथ शादी कर ली। ओके। तो वो लड़की को मन में ऐसा हो गया कि भाई इसने मेरे साथ धोखा किया। अब वो लड़का उसको बोल नहीं सकता कुछ भी, और वो लड़की उसके बात भी करती है। अब जैसे थर्ड पर्सन उसकी वाइफ आ गई बीच में, अब देखा जाए तो अब वो लड़की उसको पाना चाहती है कैसे भी करके। तो वो मेरे पास आई, उसने मेरे को सारी बातें बताई कि सर मैं उसको पाना चाहती हूँ कैसे भी करके। तो मैंने उसको सीधा ही बोला कि देखो भाई, या तो तुम दोनों एक साथ रहो और या फिर डिवोर्स, आप कहो तो डिवोर्स दिलवा देता हूँ। तो उसने बोला कि सर डिवोर्स दिलवा दो। तो कुछ अगर देखो कई लोग डरते भी हैं कि अगर डिवोर्स ये लड़का सामने से अगर देगा तो जैसे कोई वो वाइफ उसकी सुसाइड वगैरह नहीं कर ले, ना कोई केस वगैरह वो चीज़ हो जाए। तो मैंने कहा देखो ऐसा तो कुछ नहीं होगा, तुम बताओ क्या चाहती हो। तो उसने मेरे को इतनी बात बोली कि सर डिवोर्स दिलवाने के बाद मेरे से शादी कर ले। तो मैंने फिर उसका इसी तरह से काम किया था कि भाई वो खुद लड़की, वो जैसे उसकी वाइफ है, वो खुद सामने से डिवोर्स भी ले ले और कुछ करे भी ना, ठीक है, मतलब कुछ भी गलत कदम ना उठाए। तो उस तरह से काम करके दिया था, पर वो लड़का राजी था वहाँ, इसीलिए काम। वैसे अघोरी जी लाइक आपने जब डिवोर्स का जिक्र कराया ना, तो बहुत सारे जो कपल्स होते हैं ना, उनकी जो है डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है, लेकिन कोई इंसान, एक इंसान होता है जो डिवोर्स नहीं लेना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है। तो अगर मान लो अगर अपन डिवोर्स नहीं चाहते हैं, डिवोर्स नहीं करवाना चाहते हैं, तो फिर आप इसमें कैसे काम करते हो? आपका तंत्र जो है कैसे काम करता है इन चीज़ों में? देखो वो सामने वाले के ऊपर होता है, अगर उसको रहना है और सामने वाले को नहीं रहना है तो या तो उसका कोई चक्कर है बाहर, इसीलिए वो डिवोर्स लेगा। नहीं तो फिर क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि देखो घर में छोटी मोटी हस्बैंड वाइफ में कलेश तो होती रहती है, डिवोर्स तक बात वहां जाएगी जहाँ उसके साथ उसको रहना ही नहीं है, वही एक कारण होता है। ओके। तो वैसे अघोरी जी मतलब लाइक अगर हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों में अगर कोई थर्ड पर्सन आना चाहता है, तो अपन क्या चीज़ कर सकते हैं कि थर्ड पर्सन अपनी ज़िंदगी में आए ना, अपन उसको पहले ही ख़त्म कर दें थर्ड पर्सन को? देखो जब हम अपने टारगेट पे जाते हैं तो बीच में कंकड़ भी आएंगे, कांटे भी आएंगे। अगर रास्ते से हटाना है तो उसका, जैसे कहते हैं कि इंसान का हाथ और पैर, जैसे कई हस्बैंड वाइफ होते हैं, थर्ड पर्सन कोई होता है तो कई उसको बिठाते भी हैं कि ये हमेशा के लिए खड़ा ही ना हो सके, और कई जहां तक उस पर मारन क्रिया भी करवाते हैं कि भाई हस्बैंड भी बॉयफ्रेंड के बीच में या हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाए तो जैसे मारन क्रिया भी करवाते हैं लोग कि सर उसको रास्ते से हटा दो। तो वो भी चीजें होती है। वैसे अघोरी जी अपन ने हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप के बारे में तो बात करी, लेकिन एक समस्या और कहीं ना कहीं हर फैमिली की है कि हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों की शादी हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन उनके जो है बच्चा नहीं हो पा रहा है। लाइक जो गर्ल्स है वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है, और अगर बच्चा हो भी रहा है तो पैदा होते ही तुरंत मर जाता है। तो अगर ये समस्या है तो अपन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? वो देखो कोक का गठबंधन होता है। ओके। जो औरतें जैसे साड़ी पहनती है तो वहाँ पे उसका पल्लू होता है। अगर उस पल्लू के ऊपर कोई भी इंसान कुछ करवा दे, जैसे उसको बांधा जाता है, उस पल्लू को बांध दिया तो कोक का गठबंधन हो गया। और कोक का गठबंधन वही औरतें करेगी, आदमी तो देखो क्या करेगा, औरतें ज्यादा करेगी क्योंकि उसको ईर्ष्या होती है
अगर उसको बच्चा नहीं है तो वो किसी को होते देख नहीं सकती। जी अगर कोई बुरी औरतें होती है कि भाई जैसे भाई भाई है, जी आज मान लो एक भाई के पास थोड़ा पैसा है, दूसरे वाले के पास नहीं है, जी अगर छोटे वाले के पास कुछ भी नहीं तो वो तो यही सोचेगी कि भाई इसका बच्चा ही ना हो जी तो ये सब कुछ उसको मिल जाएगा। तो ये कोख का गठबंधन करवाते हैं। तो ओके। फिर उस जो बंधन उसने करवाया है उसको तोड़ना पड़ता है, नष्ट करना पड़ता है, ओके। तब जाके उसको बच्चा होता है। वरना डॉक्टरों के पास जाओगे, जी। रिपोर्टें करोगे तो उसमें कुछ आएगा ही नहीं। जी वो तो कहेंगे कि भाई होगा ही नहीं। जी और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कर हर हो सकेगा। ओके। वैसे गुरु जी मतलब वैसे तो आप जो है कोक बंधन जिस पे हो रखा है आप उसको भी ख़त्म कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी जो लेडीज़ वगैरह होती हैं जो लाइक किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहती हैं, जो थोड़ा डरती है इन चीज़ों से, तो वो क्या कुछ छोटा मोटा उपाय कर सकती है घर में जिससे उनका लाइक बच्चा कंसीव हो सके और वो भी माँ बन सके? एक उपाय आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आक का पौधा होता है, जी जैसे आंकड़े बोलते हैं उसको, जी उसकी जड़ ले लो थोड़ी सी, जड़ लेके और जो शिवलिंग होता है शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाना है। ओके। और 7 बार घुमाना, और फिर औरत अपनी जो यहाँ पे जो तागड़ी होती है, जो काले रंग का धागा पहनती है कई औरतें, तो उस साइड में उसको बांध सकते हो। जी। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ 9 महीने के अंदर अंदर वो खुद देख लेना। ओके। वैसे अघोरी जी आपने जो वशीकरण के प्रकारों में एक जिक्र करा था संभोग वशीकरण का, आप भी करते हैं संभोग वशीकरण? हाँ बिल्कुल करता हूँ ना। ओके, मतलब क्या होता है संभोग वशीकरण के अंदर? संभोग वशीकरण में ये होता है कि हम किसी भी इंसान के साथ रिलेशन बना सकते हैं, मन चाह प्यार पा सकते हैं। उसमें ये होता है कि आज मान लो आपको कोई पसंद है, चाहे लड़की हो चाहे औरत हो, आप उसके साथ संबंध बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपके पास में कुछ ऐसा केस आया है कि लाइक कोई 55-60 साल का बुढ़ा अपनी से छोटी लड़की पे लाइक 20-25 साल की लड़की हाँ, पे ऐसा हुआ था। एक बिजनेसमैन था जी जो मतलब अपने ऑफिस लाइन, उसके पास बड़ा सा कारोबार था जी। अब वहाँ पे काम तो सभी करते हैं, वहाँ लड़के भी थे लड़कियां भी थी कम उम्र की जी। तो उसने मेरे को फोन किया था कि सर मुझे ऐसा काम करवाना है। तब मैंने उसका काम किया था, मैंने उसको पूछा भाई किस तरह काम करवाना है, तो मुझे सर मुझे उसके साथ रिलेशन बनाना है। कोई बात नहीं भाई, मैंने उसको पूछा क्यों, बोले सर उसकी वो इसीलिए करवाना चाहता था कि भाई उसकी बीवी वगैरह कुछ थे नहीं, क्योंकि उसने कभी शादी नहीं की जी। तो उसने जब काम करवाया था तब करके दिया था मैंने उसको, और वो लड़की खुद सामने से उसको बोली थी। वैसे अघोरी जी एक पिशाचनी और निकल के आती है, वैश्या पिशाचनी, इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या होती है, कैसे काम करती है? देखो ये एक ऐसी पिशाचनी है कि इसमें हम जब काम करते हैं कि जैसे 2 परिवारों को अलग अलग करना जी, 2 भागों में विभाजित करना जी, परिवार को तोड़ना जी, धन संपत्ति को 2 भागों में विभाजित करना, कोई भी काम हो, जैसे किसी से पैसे हड़पने होते हैं, ओके, जमीन हड़पनी होती है, घर लेना होता है जबरदस्ती, तो वो चीजें वहां काम आती है। जैसे मैं आपको एक केस बता देता हूँ। एक परिवार था बहुत बड़ा, जैसे एक बाप के अगर 3 बेटे हैं तो तीनों बेटों का हिस्सा बराबर होना चाहिए। तो कई लोग होते हैं कि भाई उसको ना मिले, सब मेरा ही हो। तब एक लड़के ने मेरे से काम भी करवाया था कि सब उन दोनों को ना मिले और मेरे को सारा मिले। तब मैंने उन दोनों के बीच में एक, तो देखो जब जहाँ बंटवारा होता है वहां फिर परिवार रिश्ता नहीं होता जी। और जब मैंने उसका काम किया तो काम करने के बाद क्या हुआ कि उस इंसान ने सारा कुछ जो भी था उसका, जमीनें जायदाद जो भी थी, उसने सारी अपने नाम करवा ली। ओके, ठीक है। अब वैसे अघोरी जी हमें ना एक क्रिया का जिक्र सुनते हैं सोशल मीडियाज पे भी, मारण क्रिया। क्या होती है मारण क्रिया? मारण क्रिया ये होती है कि वैसे तो देखो होती तो बहुत बुरी है जी, करना भी नहीं चाहिए कई लोग, पर कहाँ जो कहते हैं ना कि जैसे मारना जीना वो तो इंसान के भगवान के हाथ में है जी। इंसानों का क्या है, इंसान तो कभी कुछ आज वो साथ है तो कल मारने की बातें करेगा जी, और आज मारने की बातें कर रहा है तो कल वो साथ रहने की बातें करेगा जी। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, एक इसमें ये होता है जैसे पुतले के ऊपर काम करते हैं, मारने का जिक्र की बात कर रहे हैं, पुतले पे हम किसी भी इंसान को जैसे जो चाहे करवा सकते हैं। ओके। तो उसमें जैसे एक क्रिया होती है काल ब्राह्मरी। ओके। उसमें ये होता है कि हम इंसान जब किसी भी इंसान के ऊपर ये क्रिया की जाती है, उन इंसान का जैसे मन में बेचैनी होना, ओके, उसका माइंड काम नहीं करना, ओके, उसको ऐसा फील होता है कि बस जहां तक बात बिगड़ भी जाए तो वो खुद अपने आप को खुद को खत्म कर सकती है। ओके, इतनी पावरफुल होती है। ओके। तो लाइक आपने जो है अभी एक क्रिया का जिक्र करा काल भ्रामरी, तो इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे कि आपने कभी किसी पे ये चीज़ इस्तेमाल की है, कभी कुछ ऐसा कराने के लिए कुछ ऐसा? हाँ कभी ये जैसे ऐसा है कि मैंने ये एक जने पे काम किया था जी। कोई इंसान किसी को जैसे ब्लैकमेल कर रहा था जी, तो वो ये चाहता है कि मुझे इस इंसान से छुटकारा चाहिए जी। तो मैंने फिर बोला ये
क्यों परेशान कर रहा है? बोले सर मैंने थोड़ा सा गलत फहमी की वजह से इसके साथ कुछ गलत किया, इस सिलसिले से इसने मेरा फायदा उठाया। फायदा उठाने के बाद ये मेरे को ब्लैकमेल करता है, वो मेरे साथ ये कर, पैसे दे, ऐसे कर, तो फिर वो उसको ब्लैकमेल हो गया। अब वो मेरे पास आई तो फिर बोला सर सारी चीजें ऐसी रखी, उसने मेरे को सारी बातें बताई, तब मैंने उसके ऊपर इस क्रिया का उपयोग किया। अब आज वो लड़का देख लो खुद उस लड़की के कंट्रोल में है और जो वो चाहती है वो कर सकता है। ओके। वैसे अघोरी जी, जैसे हम वसीकरण का जिक्र सुनते हैं, आप भी हमारे साथ में जो है चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे बहुत सारे पॉडकास्ट देखते हैं, बहुत सारे अघोरी और बाबा निकल के आते हैं और बोलते हैं कि 2 घंटे में वसीकरण कर दूंगा, 1 घंटे में वसीकरण कर दूंगा, नहीं होगा तो मैं 5 लाख रुपए दूंगा, 10 लाख रुपए दूंगा, इतने बड़े बड़े दावे करते हैं। तो मतलब जो लोग ये चीज़ें करते हैं सोशल मीडियाज़ वगैरह पे, तो क्या ये लोग सही हैं या सिर्फ लोगों का पैसा ठगने के लिए आए हैं? देखो, ना तो 2 घंटे में कुछ होता है, ओके। ना 24 घंटे में होता है और ना 48 घंटे में होता है। ठीक है। ये अगर ऐसा कोई बोलते हैं तो वो तो फ्रॉड है। ओके। मैं तो सीधी बात बताता हूँ। ठीक है। अगर जो करने वाला होगा कम से कम 11 दिन लेगा। ओके। 11 दिन में जो आपको चाहिए वो देगा। अब मैं कहता हूँ मेरे ऊपर कर दे भाई। भाई 24 घंटे 48 घंटे तू कर रहा है, 2 घंटे में तो मेरे ऊपर करके दिखा। जी। कम से कम 11 दिन में अगर कोई करना चाहेगा तो 11 दिन के अंदर करके दिखाएगा। ओके। तो मतलब जैसे जो लाइक अपने लाइफ के अंदर परेशान है, लव लाइफ की प्रॉब्लम है, मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम है, या कोई लोग जो हैं अपने प्रेम को पाना चाहते हैं, जो लोग ये पॉडकास्ट भी देख रहे हैं, आप उन्हें एक क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग स्कैम से बच सकें, लोगों की फ्रॉड से बच सकें? कुछ एक अपन पहचान कैसे करें एक अच्छे अघोरी की, सच्चे अघोरी की? देखो, मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई इस दुनिया में हजारों लाखों जितने भी लोग हैं सब परेशान ही है। वैसे सुखी वही है जो भगवान को मानता है। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अगर आप मेरे से काम करवा रहे हो तो मेरा जैसे अब वीडियो देख रहे हो जी, इंसान को देखो वो है, मुझे वीडियो कॉल करो, मेरा काम देखो, क्योंकि जो इंसान काम दिखाएगा वो वास्तविक रूप से काम करके देगा। और आप 11 दिन आपका काम चल रहा है तो डेली कभी भी 24 घंटे में कभी फोन करो मुझे, सर मुझे मेरा काम देखना है, तो आपका काम आपको लाइव दिखेगा। ओके। लाइक आप जो है वीडियो कॉल पे लोगों का काम करते हुए भी दिखाते हैं? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। ओके। सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं अपन बोल सकते हैं कि अगर अपन को काम करवाना है तो ये चीज़ें तो अपन को ध्यान में रखनी ज़रूरी है, अगर अपन को अपना पैसा सही जगह लगाना है। सही जगह लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का पैसा जो है मेहनत का कमाया हुआ होता है, और जो ये लोग हैं कहीं ना कहीं जो हैं फ्रॉडपंती करते हैं। बस वही करने वाला होना चाहिए, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। ओके। तो लाइक अजय जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए और आपने जो है चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया और कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताई कि लोग अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं और एक सही इंसान पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हर लोगों के इंसान के अंदर प्रॉब्लम्स तो है, प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ के अंदर है, लेकिन उसका सॉल्यूशन सही इंसान के पास ही मिल सकता है। तो थैंक यू सो मच अजय जी हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए और अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल।